पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, पुरवैया मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में जब से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है, नकल को लेकर अखबारों और चैनल्स की सुर्खियां बनी हुई हैं। रोज नकल के नए नए अंदाज और नई नई तस्वीर सामने आ रही हैं। सवाल यही है, क्या सरकार देख नहीं रही है इन तस्वीरों को? कुछ कर क्यों नहीं रही है सरकार? आखिर व्यवस्था इतनी नाकाम क्यों है नकल पर नकेल कसने में? इन सवालों का एक लाइन में आज शिक्षा मंत्री पीके शाही जी ने जवाब दे दिया है। नकल रोकने में सरकार को आपका सहयोग चाहिए, ये कहा है, वरना हम नकल नहीं रोक पाएंगे। सवाल है कि क्या सरकार का सिस्टम नकल रोकने के लिए ईमानदार कोशिश कर रहा है, और क्या वाकई नकल रोकने की चिंता सरकार से ज्यादा अभिभावकों की है? जुड़िएगा जरूर पुरवैया मुहिम से और अपनी राय दीजिएगा। सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जी हां, बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने के साथ ही मानो नकल का हर रिकॉर्ड तोड़ देने की होड़ मची हो। सरकारी दावों का दम फूल रहा है और नकल का खेल लगातार फल फूल रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री सामने आएंगे और नकल पर नकेल कसने के लिए उठाने वाले ठोस उपायों के बारे में बताएंगे, लेकिन जब आए तो सीधे कह दिया, नकल पर नकेल हमसे ना हो पाएगा। नकल के आगे सरकार का सरेंडर। 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? क्या ये इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है? और क्या सामाजिक सहयोग के बिना सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में सफलता प्राप्त कर सकती है? नकल पर नकेल हमसे ना हो पाएगा। नहीं, अगर इसका मतलब है कि अगर क्रिमिनल सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा, अगर अभिभावक सहयोग नहीं करे तो कदाचार मुक्त परीक्षा सरकार के बूते के बाहर की बात है। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। मान गए माननीय शिक्षा मंत्री जी, साफ गोई में आपका जवाब नहीं। नकल पर नकेल कसने को लेकर साफ गोई से दी गई आपकी मासूमियत भरी सफाई के तो हम कायल हो गए। चलिए, अच्छा है, कम से कम जो लोग नकल की ऊंचाइयां छूती इन तस्वीरों को देखकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, भ्रम में थे कि सरकार सिस्टम को चुनौती देने वाले नकल के खेल पर नकेल कसने के लिए कुछ कोशिश करेगी, उनका भ्रम तो कम से कम आपने तोड़ा। 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं, 1100 से ज़्यादा केंद्र हैं राज्य में, और एक परीक्षार्थी को कदाचार नकल कराने में उनके अभिभावक, सहयोगी, रिश्तेदार मिला के अगर 3-4 सहयोगी हैं तो ये संख्या कोई 60-70 लाख की संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना, कदाचार मुक्त परीक्षा 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? क्या ये इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है? और क्या सामाजिक सहयोग के बिना सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में सफलता प्राप्त कर सकती है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, नकल पर आपने जो ये शिक्षा दी है, इसे सुनकर तो लोग अभिभूत हो गए होंगे। गलती आपकी नहीं है, आपके सिस्टम की भी नहीं। सारी गलती तो उन अभिभावकों की है जो अपने बच्चों से चोरी करवाने में जुटे रहते हैं। लेकिन मंत्री जी, बिहार के सभी 14 लाख परीक्षार्थियों के अभिभावक चोरी करवाने में जुटे रहते हों, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नकल करवाने वालों की संख्या तो कुछ हजार होंगे। अब उन हजार नकल करवाने वालों पर भी अगर आप और आपका सिस्टम नकेल न कस पाए तो माननीय मंत्री जी पूरे सम्मान के साथ यही कहेंगे कि फिर आपके और आपके सिस्टम के होने का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन दाद देनी होगी। जिस तरह से आपने नकल ना रोक पाने के पीछे सरकार की विफलता को छुपाने के लिए
जो अद्भुत तर्क गढ़े हैं। नहीं, अगर इसका मतलब है कि अगर क्रिमिनल सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा, अगर अभिभावक सहयोग नहीं करे तो कदाचार मुक्त परीक्षा सरकार के बूते के बाहर की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। वाह मंत्री जी वाह, अब तो पुलिस को भी घर ही बिठा दीजिए, काहे का दौड़ भाग करवाइएगा, इंतजार कीजिए क्रिमिनल्स के सहयोग करने का। क्या पता अपराधियों के दिलो दिमाग पर आपके सहयोग वाले तर्क का असर पड़ जाए और वो अचानक हत्या, अपहरण, रेप जैसी वारदातों को छोड़कर महर्षि वाल्मीकि बन जाएं। नहीं, अगर इसका मतलब है कि अगर क्रिमिनल सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा, अगर अभिभावक सहयोग नहीं करे तो कदाचार मुक्त परीक्षा सरकार के बूते के बाहर की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी, अपराधी और नकल करवाने वाले आपका सहयोग करें न करें, आपका सिस्टम नकल को बढ़ावा देने में भरपूर सहयोग कर रहा है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, तस्वीर सहरसा की है। देख लीजिए कैसे नकल रोकने के लिए तैनात पुलिस वाले 150 लेकर नकल करवाने में सहयोग कर रहे हैं। अब हाजीपुर की भी तस्वीर देख लीजिए, यहां भी आपका सिस्टम आंख मूंद कर नकल करवाने में पूरा सहयोग दे रहा है। अब मंत्री जी, अगर आपका सिस्टम ही नकल करवाने में सहयोग कर रहा हो तो उस सिस्टम के बूते नकल पर नकेल कसने की उम्मीद तो खैर हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपसे तो उम्मीद थी कि कम से कम इस सिस्टम को सुधार कर नकल को रोकने के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन आपने तो सीधे कह दिया भैया हमसे ना हो पाएगा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। मंत्री जी को सहयोग चाहिए, लेकिन सहयोग हम देंगे। सवाल है कि क्या आप पहले सिस्टम सुधारेंगे? सिस्टम सुधारने की कोशिश तो कीजिए पहले। हम सहयोग देने को तैयार हैं, जनता सहयोग देने को तैयार है, लेकिन सिस्टम सुधारने के लिए कोशिश आप क्या कर रहे हैं, हम उसे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के जरिए आप समझ जाएंगे कि सिस्टम सुधारने की कवायद सरकार कितना कर रही है। शिक्षा व्यवस्था इस कदर चौपट हो गई है तो नकल बढ़ेगा ही। शिक्षा व्यवस्था चौपट किस कदर हो गई, देखिए स्कूलों में 2.15 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, प्रारंभिक विद्यालयों में 1.70 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में 45,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षा के अधिकार के मुताबिक राज्य में 5.70 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की जरूरत है। 5,70,000 यानी 5,70,000 शिक्षकों की जरूरत है शिक्षा के अधिकार के मुताबिक, लेकिन राज्य में सिर्फ 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। 1.7 लाख यानी 1,70,000 प्रारंभिक शिक्षकों की कमी है। 45,000 शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम हैं। 4 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है सरकार की कागजों में, सरकारी कागजों में हम कहेंगे, लेकिन वो प्रक्रिया पता नहीं कब जाकर पूरी होगी। टीईटी की परीक्षा एक बार हुई, वो भी आपको याद होगा कितना बवाल मचा था। आज तक दूसरी परीक्षा सरकार नहीं करवा पाई टीईटी की। ये सिस्टम है सरकार का। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है तो सवाल है कि नकल तो होगा, और नकल आप रोक नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं अभिभावक चिंता करें। तो सरकार यहां क्या करने के लिए बैठी है? आप जरूर जुड़िए और कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए कि सिर्फ अभिभावकों की चिंता है, सरकार को हम चुनते क्यों हैं, और सरकार और सिस्टम के होने का मतलब क्या रह जाता है। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के, और सरोज सिंह हैं जेडीयू के नेता। सरोज जी, सबसे पहला सवाल, आपकी सरकार के, आपके सिस्टम के होने का मतलब क्या रह जाता है? आप सहयोग मांग रहे हैं, ठीक है, सामाजिक सहयोग की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम कुछ करेगा तब तो। सिस्टम तो आप हाथ पांव बांध कर बैठा हुआ है, या फिर आपकी पुलिसकर्मी 150 लेकर नकल बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री जी का जो कहना था कि सामाजिक सहयोग, सामाजिक, अब जिस तरीके से आप देखिए, बच्चे जिस तरीके से 3-3 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़े हुए थे, अभिभावक चढ़े हुए थे, हो सकता है कोई ना कोई बच्चा गिर सकता था, किसी को कुछ भी हो सकता था। कहने का मतलब उनका है कि सामाजिक सहयोग हर तरीके से मिले नकल रोकने में। सरकार तो उस एंगल पर काम कर ही रही है, मैं मान रहा हूं।
सामाजिक और सहयोग जो ये मिलना चाहिए, लेकिन और आपका ये सिस्टम भी तो कुछ करे। सिस्टम तो काम कर ही रही है। बिहार पुलिसकर्मी 150 लेके दे रहे हैं। ये सरकार के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका एग्जाम कंडक्ट करती है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पूरे इंतजाम में, आप जहां तक आपको जानकारी होगा सर, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपके इंतजाम में क्या लूपहोल्स हैं। पुलिसकर्मी 150 नहीं, देखिए वो जो उस तरीके से जो कर रहे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है कार्रवाई होगी, क्योंकि कितने लोग सस्पेंड भी हुए हैं। आपको जानकारी भी होगा कि कितने शिक्षक जो हैं सस्पेंड भी हुए हैं, और इसके पूरे जो अधिकारी हैं जिला कंडक्ट करने में जिलाधिकारी हैं। ठीक है, एक दर्शक भी, क्योंकि चर्चा में हम दर्शकों को भी लाएंगे, जनता को भी लाएंगे, क्योंकि जनता से सहयोग की मांग की गई है। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए सर। हम रमेश सिंह बोल रहे हैं। जी रमेश जी बताइए। बोल रहे हैं कि अभी इस साल तो आपका इलेक्शन का वर्ष है, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। वो अपना वोट बैंक खराब करना नहीं चाह रही है जी, और सरकार कोई नीति बाद में उसके लिए भारी पड़ेगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। शेखपुरा से अजय कुमार है हमारे साथ। जी अजय जी। जी मैं आपके माध्यम से सर यह पूछना चाहता हूँ जी कि एक भ्रष्ट जो शिक्षा मंत्री हैं पीछे शाही, उनके आदमियों द्वारा 2-2 लाख रुपया लेकर के एक ही सर्टिफिकेट पर 10 से लेकर 60 व्यक्ति को बहाल किया गया है। माने आपके नाम से अगर सर्टिफिकेट है तो वह 10 वो फोटो कॉपी 20 वो करके उसी सर्टिफिकेट पर बहाल है। लगभग 60,000 फर्जी शिक्षक दूसरे के नाम पर बहाल है, और यह पीछे शाही का एकदम दाया बाया हाथ का सारा व्यक्ति है। चलिए ठीक है, वो जांच का विषय जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश जी, बहुत फर्जी शिक्षक की बात आ रही है, और जाहिर है व्यवस्था चौपट है तो फिर नकल होगा ही। हम आएंगे आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, रामेश्वर जी हमारे साथ हैं गया से। जी रामेश्वर जी। सरकार जो है नाकामी के दौर से गुजर रहा है सर। ये अपने कुछ भी कर सकता है सर। ये नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं कि अभिभावकों की चिंता होनी चाहिए नकल पर नकेल कसने की। सर अभिभावक का काम तो सर गाइडलाइन करना है ये सर, अभिभावक की तो सर आगे बात है सर, बाकी संस्कार तो गाइडलाइन देना। बाकी सरकार क्या कर रही है सर? सरकार के काम सिर्फ वोट बैंक बनाना सर। बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। मिथिलेश जी, जो हमने आंकड़ा भी दिया, शिक्षकों की कमी है, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम आपका चौपट है, और आप कह रहे हैं कि सहयोग दीजिए। आप सहयोग की मांग कीजिए, लेकिन सिस्टम तो सुधारिए। देखिए, मैं इस मुद्दे पर एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये सुशासन के माननीय शिक्षा मंत्री जी, गांव में कहावत है, राम राम आलसी पुकारा, वही लैंग्वेज का ही प्रयोग कर रहे हैं। आप सरकार में हैं, सरकार के साथ साथ सारे मशीनरीज है, डीएम परीक्षा कंट्रोल कर रहे हैं, फिर क्या नहीं होगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आज के पहले स्वर्गीय केदार पांडे जी थे शिक्षा मंत्री बिहार की धरती पर। उसके पहले आज तो पुर्जे नहीं जाता था, उस समय पुर्जे नहीं जाता था, बच्चे टेबल पर किताब रख के लिखते थे। लेकिन एक शिक्षा मंत्री ने बिहार की उस शिक्षा पद्धति को, वो परीक्षा की पद्धति को एकदम पटरी पर ला दिया, और मजाल नहीं था कि कोई विद्यार्थी गर्दन घुमावे। अभिभावकों को तो कहीं अता पता नहीं रहता था। अगर सरकार यह चाह ले कि हमको एकदम निष्पक्ष और बढ़िया परीक्षा लेना है, ढंग के परीक्षा लेना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सरकार तो चाह रही है, आपके हाथ में है, सरकार चाह रही है कि केवल एक फौज हो जाए, बेरोजगारों की खड़ी हो जाए। वो फौज हर एक मंत्री को, हर एक विधायक को 100 का फौज चाहिए बेरोजगारों का, वो फौज खड़ा कर रही है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये 9th और 10th में 2 ही परीक्षा रह गई। पहले 1 to 10 के बच्चे परीक्षा देते थे, परीक्षा के स्वरूप को जानते थे। अभिभावक थोड़ा परीक्षा के समय में बच्चों को पढ़ाने में जोर लगाते थे, एक बात बनती थी। अब तो 1 to 8 तक परीक्षा ही नहीं होती है, ऐसे ही पास तो नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो 9 और 10 का ही क्या परीक्षा ले रहे हैं। उसको भी कह दीजिए कि 9वां में जो पढ़ लिया वो बिना परीक्षा के पास। लेकिन सर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हैं क्यों? ये भी तो सवाल है। सरकार आप हैं क्यों? आपके पास पूरी मशीनरी है, सिस्टम है। मैं आऊंगा सर सरोज जी आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पटना से। जी धर्मेंद्र जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके।
आप तो सर बहुत अच्छी बात कहे हैं कि हमारे बिहार में ये तो नया चोरी नहीं हो रहा है, ये तो बहुत दिन से चोरी हो रहा है और सरकार को इसके बारे में पूर्व में जो अनुभव है उससे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। रंजीत, एक दर्शक हमारे साथ है नालंदा से। जी रंजीत जी। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहिए सर। ये मतलब इसमें थोड़ा सा जो शिक्षा स्तर में जो सुधार लाने की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत शिक्षक के रूप में 2000-3000 में या ये 9000 में जो शिक्षक जो बहाली कर लिए हैं, तो थोड़ा सा मानहानि की बात होती है कि जब टीचर लोग ऐसा कहते हैं कि हमें पैसा इतना कम मिल रहा है, तो शिक्षक एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, एक जो है 40,000 लेते हैं, एक 9,000 लेते हैं, तो फिर शिक्षा स्तर में कहां से ये बराबर सुधार चाहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री पीके साहब जी? जवाब दीजिए सरोज जी। सरोज जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता, जवाब सुन लीजिए आप सर। जी देखिए दोनों का बहाली का प्रक्रिया अलग है। वो अलग प्रक्रिया से आए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, तो निश्चित रूप से जो वेतनमान है दोनों का, इन पर भी विचार सरकार कर रही है। क्या होगा इस पर आगे का फैसला होना है। 4 साल से विचार ही कर रहे हैं सर, 4 साल से आपकी प्रक्रिया नहीं पूरी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, अब आप सहयोग मांग रहे हैं। आप सरकार में सहयोग का विषय वो नहीं है, सहयोग का विषय है माननीय मंत्री जी को, सहयोग का विषय ये है कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी सिस्टम तो सुधारें पहले। देखिए सिस्टम की बात तो हो रही है, सिस्टम में बिहार सिस्टम यही है कि आपके पुलिसकर्मी पैसे लेते हैं। सुमित जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए अलग एक बोर्ड है, वो परीक्षा कंडक्ट कर रही है। इसके लिए जिला में जो जिलाधिकारी हैं, वो जिलाधिकारी इसके परीक्षा कंट्रोलर हैं। समिति किसके अंदर? सरकार के अंदर है, ऑटोनोमस बॉडी है सर। सरकार परीक्षा आयोजित करवाने निश्चित रूप से सरकार के जिम्मेदारी से पल्ला जा रहा है। नहीं, जिम्मेदारी से पल्ला हम नहीं जान रहे हैं। सरकार के वो बोर्ड है ना, तो बोर्ड एग्जाम करा रही है। निश्चित रूप से देखिए कदाचार मुक्त परीक्षा करवाना चाहिए, कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो अभिभावक हो, बच्चे हो। मैंने आपकी बात मान ली, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए। मान लीजिए भागीदारी नहीं कर रहे हैं, आपकी भागीदारी क्या है? आपका सिस्टम क्या काम करता है? तस्वीर आपने देखी है। आपका सिस्टम यह काम करता है कि वहां पर तैनात पुलिसकर्मी है, वो पैसे लेकर अंदर जाने देते हैं, नकल को बढ़ावा देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। इसमें जो भी लोग इसमें जो आए हैं, चाहे वो शिक्षक हो या पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप भी देखे होंगे काफी लोग के ऊपर कार्रवाई होती तो सर रोज नई नई तस्वीर नहीं आती सर। कार्रवाई होती तो रोज नई नई तस्वीर नहीं आती हमारे सामने। काफी शिक्षक सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, काफी पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, और काफी बच्चे जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन वो काफी जिले में, हर जिले में कुछ बनी हुई है। आपका सिस्टम ऐसा ही काम कर रहा है, आप सिस्टम नहीं सुधार पा रहे हैं, मानिए। नहीं, सरकार तो सिस्टम ही सुधार रही है। सरकार। दर्शक हमारे साथ हैं, दानापुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी बताइए सर। जी सर, मेरा कहना है कि ये जो सरकार है, ये जो टीचर का पेट ही नहीं भरेगी तो ये बच्चों के प्रति क्या अपना रवैया रखेगी। और दूसरी, आप भी जो प्रिंट मीडिया हो चाहे जो भी मीडिया है, वो पूरा फोकस है नीतीश जी के सुशासन पर नहीं करती है, बल्कि उसके निगेटिव पॉइंट को पूरा फोकस नहीं करती है। आज दिखा रहे हैं, कल नहीं दिखाइएगा, तो सबसे बड़ा आप गुनहगार है तो सबसे ज्यादा मीडिया ही है, क्योंकि मीडिया की बात आजकल सुनी जा रही है। आप लोग उठाते ही नहीं मुद्दे को सही तरीके से। पुरवैया मुहिम आप देखते रहिए सर, पुरवैया मुहिम आप गुजारिश है देखते रहिए, जी पुरवैया देखते रहिए। यहाँ पर आपसे जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे ही आपको मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी लगे कि बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है बेमतलब की, सरकार के अच्छे कामों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन बेमतलब की तारीफ हो रही है तो ज़रूर आप शिकायत कीजिएगा। लेकिन जी पुरवैया देखिए, हम गारंटी देते हैं कि आपसे जुड़े मुद्दे ही, आपसे जुड़े सवाल ही हम उठाएंगे, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। बिल्कुल सरोज जी, जिस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ बार बार, वही सवाल मेरा भी है। लेकिन इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था, जो बार बार कह रहे हैं कि शिक्षक का आप पेट नहीं भरेंगे, आप शिक्षक हैं नहीं स्कूल में, नकल तो होगा, पढ़ाई जब होगी नहीं तो परीक्षा तो किसी तरह पास करने की कोशिश होगी। अभिभावकों का सहयोग आपको चाहिए, लेकिन अभिभावकों के बच्चों को आप पढ़ाइए तो पहले, उनके लिए एक व्यवस्था तो बनाइए। आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए टीचर की काफी संख्या में बहाली हुई है। पहले क्या टीचर थे, आज का आंकड़ा, पहले का आंकड़ा, आप दोनों आंकड़ा देख रहे हैं। 2,15,000 शिक्षक अभी भी चाहिए, 4 लाख शिक्षक सिर्फ हैं, 5,70,000 शिक्षक की जरूरत है। 4 साल से आप कह रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, बेहतर बता पाएंगे मिथिलेश जी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, बताइए सर।
देखिए वे सब चीज़ है, दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये बहुत कम वेतन पर ही टीचर को कर रहे हैं, मानदेय पर कर रहे हैं। माने एक तरह से गांव में कहा गया बंटैया लगाए हुए हैं शिक्षा को, पहली बात। दूसरी बात, जब कम वेतन पर भी दे रहे हैं तो राइट ऑफ एजुकेशन जो आपने लागू किया उसके पूर्ति आपसे नहीं हो रही है, फिर भी वैकेंसी रह रही है। तो दोनों चीज, पहली बात तो यह है। दूसरी बात है जो बचे हुए टीचर हैं उन शिक्षकों से आप कर रहे हैं 1 to 8 के टीचर हैं, कुछ लगे हुए हैं मध्याह्न भोजन में, कुछ लगे हुए बिल्डिंग में, कुछ लगे हुए हैं वोटर लिस्ट बनाने में, कुछ लगे हुए माने विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में भी तो लगाए हुए हैं। एक शिक्षक को बटैया, कम वेतन, कम टीचर, शिक्षक की भरपाई नहीं, और जो शिक्षक हैं उनको भी आप दूसरे काम में उलझाए हुए हैं। पढ़ाई कहाँ से हो? तो पहला काम तो है कि सरकार को उस पढ़ाई पर चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है तो लोग सुशासन की परिभाषा समझ सके। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, जरूर आप भी जुड़िए, कॉल करते रहिए। आपकी चिंता है नकल पर नकेल कसना या फिर सरकार की? क्योंकि सरकार कह रही है कि आप सहयोग नहीं करेंगे तो नकल तो होता रहेगा। आप अगर नकल करवाना भी चाह रहे हैं तो आपके लिए खुली छूट है, सरकार ने कह दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सहयोग नहीं करें तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। सहयोग नहीं करें तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक आप सहयोग नहीं कीजिएगा हम नकल नहीं रोक पाएंगे। भले ही आप नकल करवाते रहिए, नकल करते रहिए, हमारा सिस्टम रोक पाने में नाकाम है बिना आपके सहयोग के। लेकिन सहयोग हम करेंगे तब जब आपका सिस्टम काम करे। तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मी जो तैनात है नकल रोकने के लिए वो 150 लेकर नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था इस कदर चौपट हो गई है, शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, 2,15,000 शिक्षक के पद खाली हैं। शिक्षा व्यवस्था इस कदर चौपट है तो फिर नकल होगा ही। जड़ में जाने की जरूरत है मंत्री जी, सिस्टम को सुधारिएगा पहले, तब सहयोग मांगिए। हमारे साथ विनय राजहंस जी हैं, एक दर्शक। जी विनय जी। हेलो जी, कहिए सर, अपनी बात रखिए। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारी एग्जाम हो रही है क्या वो सीबीएसई के तर्ज पर नहीं हो सकती है? सीबीएसई वालों में तो नकल वगैरह होती नहीं है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये बिहार गवर्नमेंट का है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हम जो हमारी जब शिक्षा एग्जामिनेशन लेते हैं तो सिक्योरिटी व्यवस्था को और टाइट करके, चेकिंग प्रणाली को सुधार के या और नई डेवलपमेंट पद्धति लाके क्या सिस्टम, ये एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं जा सकता? विनय जी, बिल्कुल वही बात है कि सिस्टम को सुधारना। सिस्टम कौन सुधारेगा? सरकार सुधारेगी, और सरकार कह रही है कि आप सहयोग कीजिए। ये तो गलत बात है। सरकार भी हमारी, हम भी सरकार के हैं, लेकिन इस तरह ये बयानबाजी करना ये तो कहाँ तक ये सही है? ये तो खुद मंत्री जी समझ सकते हैं या उनसे जो भी रिलेटेड लोग हैं वो समझ सकते हैं। बताइए सरोज जी। समझ में नहीं आ रहा है सर जनता को, आप सिस्टम सुधार नहीं रहे हैं। नहीं देखिए, सिस्टम, मैं फिर वही बात बोलूंगा, सिस्टम सुधारने का सरकार के तरफ से पूरी कोशिश की गई है, सिस्टम सुधारा गया है। आपको जानकारी है कि जिलाधिकारी इसके एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कंट्रोलर हैं जिलाधिकारी, और सारे जिलाधिकारी हर जगह मुआयना करके, सारे जगह स्कूल में जाकर के कितने शिक्षक सस्पेंड हुए हैं, कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। तस्वीर इतनी दिख रही है, आप अगर इतना होता तो सर रुक जाता या कंट्रोल होता, कम होता। सरकार भी कहती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं कंट्रोल हो रहा है। आप क्यों यहां पर कह रहे हैं कि कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल होता तो तस्वीर हम नहीं दिखाते, और हम आप यहां पर उस बयान को आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे तरीके से, उनका कहना है सामाजिक सहयोग। मैं कहां कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि सामाजिक सहयोग की जरूरत है। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए, बच्चे के अगर गार्जियन सामाजिक सहयोग है क्या? एक सेकंड रुको, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी के बयान को लेकर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि सामाजिक सहयोग की जरूरत है। उन अभिभावकों से भी मैं अपील करता हूं जो नकल करवाते हैं वो नकल ना करवाएं, अपने बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ें। हम बार बार अपील करते रहे, इससे पहले भी पुरवैया मुहिम में। लेकिन
सवाल यह है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी है सिस्टम को और दुरुस्त करने को लेकर। आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा कि हम कितना और दुरुस्त करेंगे, पुलिसकर्मी आपके जो तैनात हैं उसकी क्या संख्या बढ़ाएंगे या फिर क्या उसमें प्रणाली में सुधार करेंगे। जो हमारे दर्शक ने कहा सीबीएसई की परीक्षा होती है तो क्यों नकल नहीं होता है, और यहां आपकी परीक्षा होती है तो नकल की जैसे लग रहा है गंगा बह जाती है। सिस्टम में तो लूप होल्स है ना। क्या सीबीएसई जो परीक्षा करवाती है वहां बच्चों के अभिभावक नहीं चाहते कि हम नकल करवा लें? सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ाई होती है सर, आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। देखिए 2,15,000 शिक्षक नहीं है। मैं सिस्टम की बात देखिए, मैं ये मान रहा हूं आप जो बोल रहे हैं शिक्षकों की कमी है। हाँ। शिक्षक की कमी है। शिक्षक की कमी होगी तो निश्चित रूप से पढ़ने की व्यवस्था भी कमी होगी। बहाली की प्रक्रिया जारी है सरकार के तरफ से। जो बहाली की प्रक्रिया जारी है, इस बयान पर मैं आऊंगा, बहाली की प्रक्रिया जारी है। ऐसा नहीं है कि हकीकत बताएंगे, मैं आऊंगा। लेकिन एक दर्शक लेता हूं, उपेंद्र है हमारे साथ एक दर्शक, मैं आता हूं वो जवाब लूंगा। उपेंद्र जी बताइए सर। हाँ सर, हम पूछना चाहते हैं कि इतना वैकेंसी रिक्त रहते हुए भी ये पंचायत लेवल पे क्यों माने शिक्षक चुना गया जिसका योग्यता नहीं है बढ़िया, और 500 करोड़ का बनाने का म्यूजियम है और टीचर को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। 500 करोड़ का म्यूजियम बन जाएगा लेकिन शिक्षकों के लिए पैसा नहीं है, ये वाजिब सवाल है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, संजय जी दानापुर से। जी संजय जी। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं जी, शिक्षा मंत्री जी कानून के ज्ञाता हैं और वो इस तरह सरेंडर करेंगे कि हम नकल को नहीं रुकवा सकते, मेरे बस में नहीं है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सर। उनको हट जाना चाहिए। कोई योग्य मंत्री जी या जो भी व्यक्ति हैं उनको ये कार्य देना चाहिए, ये विभाग देना चाहिए। ये तो पूरा सिस्टम फेलियर दिखा रहा है सर। बिल्कुल मिथिलेश जी, शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के बारे में कह रहे हैं और बार बार वही बात उठ रही है कि वेतन नहीं देंगे, आपके पास म्यूजियम बनाने का पैसा है, सिस्टम सुधार नहीं रहे हैं। सही कहना है। कंठ जी ने भी कहा कि शिक्षक के को जैसे सीबीएसई में चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं चोरी होती है भाई? इसके जड़ में सरकार को जाना चाहिए कि वहां क्यों चोरी नहीं हो रही है, यहाँ क्यों चोरी होती है। इसलिए कि बच्चों को आपने परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, शिक्षक की वैकेंसी के अलावे आज अच्छे विद्यार्थी शिक्षक बनना पसंद नहीं करते हैं। मैं विद्यालयों में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं क्या बनोगे, तो डॉक्टर कहता है, इंजीनियर कहता है, पायलट कहता है, लेकिन शिक्षक बनना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि शिक्षक का जो शोषण हो रहा है बिहार सरकार और अन्य सरकारों के माध्यम से, कोई अच्छा विद्यार्थी शिक्षक बनना पसंद नहीं करता है। तो पहली बात है, सरकार को कुछ करने की, किसी से सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, केवल मानसिकता तय करने की जरूरत है। हम अच्छे शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति मटैया नहीं, नियुक्ति अच्छे शिक्षक की करेंगे जो विद्यालय में रहकर काम करे, जो समाज का क्रीम विद्यार्थी हो, और शिक्षा में कहीं ना कहीं इतना फैसिलिटी देंगे। दूसरी बात साथ हैं और दूसरी बात, एक दर्शक ले लेता हूं सर बीच में, उनको भी जोड़ना जरूरी है। जनता के सामने सवाल रखे गए हैं कि उन्हें सहयोग चाहिए। अंबिका प्रसाद हमारे साथ हैं, एक दर्शक। जी अंबिका जी, कहिए सर, अपनी बात रखिए। जी मैं मधेपुरा से बोल रहा हूँ, अंबिका यादव। जी अंबिका यादव जी, ठीक है, बात रखिए अपनी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा मंत्री नियोजित शिक्षक को दारू के पैसे से वेतन देने की बात कहते हैं, फिर उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? बिल्कुल, कहिए सर सरोज जी, कुछ तो ठोस जवाब दीजिए। माना कि आपकी भी मजबूरी है, सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, तो गलत को भी सही आपकी ठहराना है मजबूरी। नहीं, देखिए इशू नहीं है दारू के पैसे से, वो क्या पैसा है, बयान किसी के बयान पर नहीं जाना है। जो बात है उस इशू पर हम लोग को चर्चा करना है। इशू है कि सहयोग की बात है, इसको रोकने की बात है, इसमें कैसे कदाचार रुके, सिस्टम की बात है। हम लोग इस इशू पर डिस्कशन मैं अपील करूं सर, जी पुरवैया अपील करता है फिर बिल्कुल, से आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप अपील करिए जनता से और अभिभावक से। सरोज जी, मैं भी अपील करता रहा हूं, मैंने पुरवैया मुहिम में लगातार अपील पहले भी की है। परसों ही जब नकल की शुरुआत हुई, तस्वीर दिखी, तभी हमने अपील भी की थी। आज भी अपील कर रहा हूं, माननीय अभिभावक गण, आपसे अपील है कि कृपया नकल करवाने में सहयोग ना दें, नकल रोकने में सहयोग दें सरकार का।
ठीक है, अपील हो गया सर। अब अपील का असर आप होगा। अभिभावकों से अपील करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार से अपील करने की जरूरत है। सरकार से अपील मैं करता हूं कि अच्छे शिक्षक को बहाल करे, पढ़ाई की व्यवस्था करे, गैर शैक्षणिक कार्यों को शिक्षक से हटाया जाए, पढ़ाई होगी सीबीएसई की तरह, कहीं चोरी का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। मैंने अपील कर दी सर, और अपील मैं करता रहूंगा। जीपुर भैया अपील करता रहेगा, अपील कर रहा है। अब सवाल कम से कम यही है, सहयोग छोड़ दी, सहयोग हो गया, चैप्टर खत्म। अब मुझे बता दीजिए सिस्टम कब सुधरेगा, सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया और क्या सुधार रहे हैं आप? सरकार की पूरी कोशिश यही है, अभी से लेकर के जब से सुशासन की सरकार है, इसका एजेंडा मुख्य है सुशासन, और जब से सरकार बनी है तब से इसमें सिस्टम में सुधार करने की सुशासन का एजेंडा यही है कि क्रिमिनल अगर सहयोग करेंगे तभी क्राइम रुकेगा। नहीं, इसको तो गलत तरीके से इसको दिया जा रहा है। सवाल पूछा गया था, मंत्री जी कह रहे हैं हाँ यही है। उसको वही बोल रहे हैं कि हमको सहयोग चाहिए, उस सहयोग चाहिए, और ये बोला जा रहा है कि क्रिमिनल पकड़ने, तो खैर उस पर हमें नहीं जाना। कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, बीच में हम उनको भी लेते हैं। आजाद रंजन हमारे साथ हैं जी। आजाद जी, सर मैं पूछना चाहता हूँ कि पीछे शाही ने जो चीज बोला, मतलब क्राइम को लेके, कि अगर सब कुछ मुझे ही करना होगा तो सरकार से हट जाए, हम लोग खुद ही सब मंत्रालय स्टेट को चला लेंगे। बिल्कुल, यही तो विडंबना है कि वो सिस्टम नहीं है, हमें सरकार को चुनना है, और सरकार जब चुनी जाती है तो 5 साल तक लगता है कि सब कुछ जनता करे, हम क्यों हैं। एक और दर्शक बोधगया से हैं हमारे साथ, नीलेश हैं जी। नीलेश जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ये कहना है कि शिक्षा मंत्री पीके साहिब, जो इनका खास डिपार्टमेंट शिक्षा है, और हमारे यहाँ विकास तभी संभव है जब शिक्षा बढ़िया मिले, तभी विकास हो सकता है। उस पर अपने डिपार्टमेंट का वो जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें हमसे नहीं सुधर पाएगा, तो उनकी खास जवाबदेही है सुधारने की। इसको कह रहे हैं कि हमसे नहीं सुधरेगा, तो या तो इस बात की नैतिकता पर इस्तीफा देने, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको तुरंत अविलंब हटा दे। यहाँ जेडीयू की तरफ से हैं, सरोज जी हैं, आप मैसेज पहुंचा दीजिए, वो सरकार तक मैसेज पहुंचा देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट और एक बात करना चाह रहा हूँ जी। कि अगर ये कहते हैं कि गार्जियन हेल्प करें तो संभव है, ठीक है। जिसने केसीसी बैंक से लोन लिया हुआ है पूरा बिहार, कोई आदमी कोई गार्जियन चाह रहा है सब लौटाना, तो इसमें भी हेल्प नहीं करना चाहता है, क्या सभी केसीसी माफ कर देंगे ही? बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। मिथिलेश जी, चंद हजार तो हैं अभिभावक जो नकल करवाने में आगे रहते हैं, रोकने पर भी शायद नहीं मानना चाहते हैं। मंत्री जी ने गिना दिया कि सभी 14 लाख परीक्षार्थी हैं, फलाना इतने सेंटर हैं, और इसका मतलब क्या सभी 14 लाख परीक्षार्थी के अभिभावक नकल करवाते होंगे और करवाने में सहयोग देते होंगे? या फिर चंद हजार हैं? चंद हजार हैं तो चंद हजार पर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? इसमें जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी हत्या होती है। जो अच्छा विद्यार्थी वो 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा जो मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसकी हत्या होती है। सरकार नहीं चाह रही है कोई ऐसे विद्यार्थी यहाँ बिहार की धरती पर कोई आवे। हम कहते हैं कि आप सुशासन के साथ विकास की बात करते हैं। किसका विकास? सड़क बना देना विकास है? पार्क बना देना भी सब विकास है? म्यूजियम बना देना विकास है क्या? जब तक यहाँ में शिक्षा का विकास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। शिक्षा विकसित हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सड़क बना दिए हैं, यहाँ के लोगों को चलने के का आइडिया नहीं है, तो सड़क बनाने से कुछ फायदा होगा? सड़क बनाने वाले अभी तो इसके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि 18 करोड़ में सड़क बनता है, अब फिर वो 24 करोड़ का एस्टीमेट बन जाता है, ये 6 करोड़। तो विकास का मतलब हम लोग यह मान के चलते हैं यहाँ के बुद्धिजीवी, विकास के मतलब जनप्रतिनिधियों का विकास, विकास का मतलब ठेकेदारों का विकास, यहाँ समाज का विकास नहीं, ये ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों का विकास की संज्ञा को लोग विकास कहते हैं। बढ़िया शिक्षक की बहाल नियुक्ति हो और जनता अपना विकास खुद करे, जनता अपना विकास खुद करे। ये लोग अपना विकास ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जरूर जुड़िए, आप कॉल करते रहिए। मंत्री जी ने कहा है कि आपका सहयोग नहीं मिला तो नकल हम नहीं रोक पाएंगे। सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर
इंतजाम नहीं कर पाएंगे। सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जब तक सहयोग नहीं मिलेगा बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे, नकल नहीं रुक पाएगा। मैट्रिक की परीक्षा जारी है, नकल का खेल भी जारी है। मिथिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर, शिक्षकों की बात हो रही थी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, बहाली प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि बहाली प्रक्रिया जारी है, उसकी सच्चाई जरा आप बताइए। बिल्कुल सच्चाई से परे की चीज़ है। केवल एक विद्यार्थी है, वो 13 जगह ST करके TET कर करके पूरे 38 जिला में सब जगह अप्लाई कर रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, भेगा बाउंड की स्थिति बनी हुई है। इससे नहीं होगा। जब तक धरती पर बिहार सरकार आके नहीं सोचेगी कि शिक्षा का विकास के संदर्भ में, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 88 के बाद किसी सरकार ने शिक्षक का एक पद भी सृजित नहीं किया है। अब वर्तमान सरकार तो है कि पद समाप्त करे। 31 तारीख के मार्च होता है, जितना पद खाली वो पद समाप्त। तो समाप्त करने से नहीं होगा बाबू। जब तक बच्चों के अनुपात में पद का सृजन नहीं कीजिएगा, अच्छे शिक्षकों को नहीं लाइएगा, शिक्षा में नहीं कुछ बात होगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब काम बंद कर दे विकास का, हम खाली शिक्षा के महीने बढ़ा दें। अरे बाबू कहाँ कह रहे आप दे दीजिए। जितना पद मेरा अबोलिश हुआ है, लगभग 1.5 लाख पद मेरा अबोलिश हुआ है, वो पैसा आप कहाँ रखते हैं? वो पैसा तो मेरा है, आप एको पद सृजित मत कीजिए। लेकिन आपको अधिकार किसने दे दिया कि हमारा सृजित पद समाप्त कर दीजिए? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए तो पढ़ाई बेहतर होगी, और पढ़ाई बेहतर होगी तो परीक्षा में नकल करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी विद्यार्थी को। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, अन्ना है पटना गायघाट से। जी अपनी बात रखिए। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार अभी बोल रही है कि कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर हम लोग नहीं रहते, TET वाले या जो नियोजित शिक्षक है पहले से, तो शायद शिक्षा व्यवस्था और भी बुरी होती। हम कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, हम लोग अपना 100% आज भी देते हैं, उसके बाद खुशी से देंगे। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जब तक सरकार हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी और बाकी कामों से हम लोगों को दूर नहीं करेगी, कदाचार मुक्त परीक्षा को नहीं रोका जा सकता है। हम लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि हम लोगों को सपोर्ट दे। सहयोग बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात कही आपने। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार अपना काम करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। और अगर जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो कृपया जनता पर ठिकराना पड़े कि जनता सहयोग नहीं कर रही है। जनता सहयोग कर रही है। चंद हजार लोगों को आप अब करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में चंद हजार लोगों पर आप कहेंगे और उनकी वजह से लाखों लोगों पर सवाल उठाएंगे कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी से भागना, हम कहा जा सकता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। एक दर्शक हमारे साथ और हैं, पवन सिंह हैं। जी पवन जी अपनी बात रखिए। हेलो जी कहिए सर। हेलो, हम कहना चाह रहे हैं जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका मंत्री जो है PK शाही बोल रहे हैं कि कदाचार मुक्त हाजीपुर में परीक्षा हो। हाँ, पहले उनकी जांच है, जो शिक्षक का जो बहाली किए हैं, क्या उनको खुद पढ़ने आता है? जो विद्यार्थी को पढ़ाएगा विद्यार्थी परीक्षा देगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। परीक्षा दिया जा रहा है, अपना शिक्षक को खुद नहीं पढ़ने आता है। टीचर महिला भी जाती है, ट्यूटर बीनती है, बच्चा को दूध पिलाती है स्कूल में जाकर के, वो क्या पढ़ाएगी? वो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये व्यवस्था है, यही व्यवस्था है कि शिक्षकों, कई शिक्षक हैं ऐसे, मिथिलेश जी भी हकीकत जानते होंगे, कि जिन्हें ABCD तक नहीं पता, अक्षरों के बारे में तक ज्ञान नहीं, बाकी मैथ, भूगोल, इतिहास की बात छोड़ ही दीजिए बात, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? और फिर अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर है परीक्षा तो पास करना है, आगे बढ़ना है, कैसे भी पढ़े ना पढ़ें, बढ़ें तो जरूर, तो नकल करेंगे। आप व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। राकेश एक दर्शक हमारे साथ हैं पटना से। जी राकेश जी। मैं आपसे 2 आग्रह मैं करना चाहता हूं सर। जी सर। आज आपने जदयू के बयान बहादुर श्री नीरज कुमार जी को अगर आप ले आते तो कुछ ज्यादा ही समस्या का समाधान होता, क्योंकि जब कोई भी हाई स्कूल में 15 शिक्षक के जगह मात्र 5 गो जब शिक्षक काम करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट जो छात्र नहीं बेचारा पढ़ेगा, वो चोरी नहीं करेगा, तो क्या वो नीतीश कुमार का कच्ची मामला जपेगा?
सरोज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, चलिए नीरज जी के शायद व्यस्त रहे होंगे, लेकिन यहाँ फिर वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। जेडीयू की तरफ से हमारे साथ सरोज जी हैं, कोई तो जवाब देगा ही। सरोज जी जवाब दीजिए सर। बयान बहादुर, देखिए उस पर उनका अपना स्वतंत्रता है अपने कहने का, उनको उसके लिए स्वागत है, उस पर हमारा कुछ टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमारा उस पर यह कहना है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ करने की बात है। कैसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और सबको, चाहे वो बड़े के बच्चा हो या छोटे के बच्चा हो या बीच वाले के बच्चा हो, सबकी बच्चे को आवश्यकता है कि उसके बच्चे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन उसके लिए सरकार के तरफ से एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, चाहे जैसे भी सिस्टम डेवलप हो। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है। इसके लिए कोशिश का एक नमूना बता दीजिए। देखिए सरकार कोशिश करे कि सरकार, देखिए मुझे उदाहरण दीजिए। इतने दिनों से जो काफी पद जो रिक्त थे, सरकार ने शिक्षकों की बहाली इतने दिनों से कंप्लीट 5 साल से कंप्लीट बहाली चल रही है, कभी बहाली बीच में रुकी नहीं है। चाहे 4 साल से नियुक्ति प्रक्रिया आपकी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, चल रही है, पूरी नहीं हुए सर। तो इनका 2005 से बंद है। इसमें जो भी गलत तरीके से प्रक्रिया चल रहा है, इसमें जो भी गलत तरीके से लोग बहाली, दूसरी बात पकड़ा भी गया है, दूसरी बात सरोज जी, काफी लोग जेल भी गए हैं, काफी लोग की नौकरी भी गई है। तो देखिए सरोज जी, आप ही की सरकार ने समान शिक्षा प्रणाली के लिए एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और दूसरी सरकार नहीं है, आप ही की सरकार है कि 5 वर्षों तक उस कमेटी के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में बांध के रखे हुए। क्यों? क्योंकि इसके सभी मंत्री, इसके सभी पदाधिकारी उस सीबीएसई वाली विद्यालय में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे जहां शिक्षक नहीं है, जहां वहां क्यों पढ़ते हैं, शिक्षक हैं तो दूसरे काम में लगाओ उनको, वहां पढ़ते हैं। चोरी करो, कैसू पास करो, सिपाही को पैसा दे के पास करो, खुली छूट है 3 मंजिले तक चढ़ने की। ये सरकार की पूरी अव्यवस्था है। सरकार इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता की आवाज को सरकार नहीं सुन पा रही है, और जनता के बाल बच्चों को, गरीबों के नारा दे करके उनके बच्चों को केवल बेरोजगार की फौज बनाना चाह रही है। सरकार की मानसिकता यही है। देखिए कौन कहां पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, तो अपने अपनी कैपेसिटी पर डेवलप करता है। सरकार कोशिश करती है, सरकार ये एक प्रश्न मिथिलेश बाबू जो कह रहे हैं कि बाकी बड़े लोगों की इच्छा शक्ति कहां है? सरकार की पूरी 4 साल में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शिक्षकों की बहाली हो, नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले। इसके लिए सरकार की संकल्प है, और कोशिश भी है कि सरकार इस तरीके से आगे और कदम उठाएगी, और कदाचार मुक्ति भी कदाचार करेगी। ये लिखा हुआ सर ऐसे लग रहा है कि कहीं लिखा हुआ है, उसे हम सुना रहे हैं एक कविता की तरह, दोहा की तरह, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं सरोज जी बेहतर, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं। जरूर मंत्री जी को भी समझना चाहिए। ठीक है, एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन 4 साल में तो हो सकता था, और आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है। आप अगर पहले ही कह देंगे कि आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सहयोग तो हम कर रहे हैं, चंद हजार लोग जरूर नहीं कर रहे हैं, तो हम उनसे भी अपील कर देते हैं कि जरूर नकल मत करवाइए। नकल करवाने में आपके बच्चों की भलाई नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य और बिगड़ेगा नकल करवा कर, अगर उन्हें आप पास करवाते हैं। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी सरोज जी, अब सरकार की जिम्मेदारी पूरी करवाइए। मिथिलेश साहू को बोली बात, शुक्रिया सर। मिथिलेश जी की अपील करते हैं। मजबूरी हो सकता है कि माननीय मंत्री जी की भी हो। सहयोग नहीं करे तो क्राइम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही कहा, जब तक सहयोग नहीं मिलेगा हम बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएंगे।